नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र के ठाणे में परिवार के 14 सदस्यों को मौत के घाट उतारकर खुदकुशी की सनसनीखेज वारदात के पीछे का सच क्या है? कातिल का ना तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड था और ना ही परिवार में कोई कलह। फिर क्यों उस शख्स ने अपने माँ बाप समेत पूरे परिवार का सफाया कर दिया? अंधेरे में तीर चलाती पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड के पीछे तंत्र मंत्र की काली दुनिया का हाथ है। माँ बाप का कत्ल करने से पहले इस शख्स के हाथ क्यों नहीं कांपे? 7 मासूम बच्चों की बलि चढ़ाने की हिम्मत कहां से आई? क्या ताकत थी जिसने इस शख्स को हैवान बना दिया, अपने ही परिवार के 14 सदस्यों का कातिल बना दिया? रात के अंधेरे में मासूम सा दिखने वाला ये शख्स, जिसे माँ बाप ने हसनैन वारेकर नाम दिया था, एक एक कर रिश्तों का कातिल बनता गया। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना तो आर्थिक तंगी और ना ही परिवार में किसी से दुश्मनी। जो इस शख्स को जानते हैं वो तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते। कहते हैं वो तो बड़े कायदे वाला हुआ करता था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लोग बहुत खुश थे, उनके घर में प्रोग्राम भी चल रहा था। आज शायद उनके घर में दावत भी थी, सब रिलेटिव आने वाले थे। तो अचानक में ये सब 3:30 बजे हादसा हुआ। लेकिन कत्ल हुआ और इसका कोई मकसद भी होगा। सबूत तलाशती पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे तंत्र मंत्र की काली दुनिया का साया है। दबी जुबान में ही सही, ठाणे पुलिस का इशारा इसी ओर है। अब पुलिस सबूत तलाश रही है। वो कौन शख्स है जिसने हसनैन वारेकर को अपने ही परिवार का सफाया करने के लिए उकसाया, उसे जन्नत की हसीन दुनिया का ख्वाब दिखाकर इंसान से हैवान बना दिया। आज तक ब्यूरो। मुंबई से सटे ठाणे में एक परिवार के खात्मे की कहानी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। पुलिस की माने तो परिवार का एक शख्स ही अपने कुनबे का कातिल बना और कत्ल की वजह बना तंत्र मंत्र के फेर में जन्नत की सैर की सनक। इसलिए परिवार के 14 लोगों का कत्ल करने वाले ने खुद भी मौत को गले लगा लिया। ठाणे के इस शख्स पर जो इल्जाम लगा वो सुनकर कलेजा कांप उठता है। नन्हे मुन्नाओं का कत्ल, मासूम बेटियों का मर्डर, बीवी का बहाया खून, माँ बाप का रेता गला, बहनों की छीन ली जिंदगी। 35 साल के हसनैन नाम के एक शख्स पर इल्जाम है कि अपनी मासूम बेटियों, बीवी, माँ बाप और यहां तक कि मासूम भांजे भांजियों तक के कत्ल का। मुंबई से सटे ठाणे के कसर वदावली इलाके में रविवार की सुबह जब इस कत्लेआम का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। लेकिन 24 घंटे बाद जब पुलिस की तफ्तीश सामने आई तो हुआ उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला खुलासा। जन्नत की सैर के लिए 14 कत्ल, तंत्र मंत्र के फेर में खानदान का मर्डर। पुलिस को शक है कि ठाणे में वारेकर खानदान के कत्लेआम की साजिश रचने वाला खुद हसनैन वारेकर ही है और इस कत्लेआम की वजह को लेकर पुलिस को शक है तंत्र मंत्र का। इसके बारे में उसको मिलने वाले कौन थे, उसके ऊपर क्या टाइप के इन्फ्लुएंसेस थे, इसकी सभी की जांच की जा रही है। कौन से लोग उसको मिलने वाले थे, क्या टाइप के लोगों से कांटेक्ट में रहता था, इन सभी बातों का हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस को शक है कि रूहानी ताकत हासिल करने और जन्नत की सैर करने की सनक में हसनैन वारेकर ने अपने पूरे खानदान का कत्ल कर डाला। इतना ही नहीं, उसने परिवार के 14 लोगों को कत्ल करने के बाद खुद भी जान दे दी। पुलिस को तंत्र मंत्र का शक इसलिए हो रहा है क्योंकि कत्ल जिस धारदार हथियार से हुआ है उसका इस्तेमाल बलि देने के लिए ही किया जाता है। घर में हथियार रखा, ये तो मैं मतलब ये जो हथियार है ये बिल्कुल कुर्बानी के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है। बहुत से घरों में ये मिल जाएगा। तो घर में सिर्फ हथियार था, इसकी वजह से तो घर में सिर्फ हथियार है, इससे हम लोग बोल नहीं सकते कि इसमें कोई साजिश थी क्या नहीं। यही है वो आलाए कत्ल। पुलिस के मुताबिक इसी धारदार हथियार से हसनैन ने अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, 3 बहनों
और उनके मासूम बेटी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस धारदार हथियार का होना तंत्र मंत्र के शक्ल की इकलौती वजह नहीं है, क्योंकि एक मुस्लिम परिवार में ऐसा धारदार हथियार मीट या मटन काटने के लिए हो सकता है, लेकिन रूहानी खेल और किसी तांत्रिक के फेर की एक और वजह भी पुलिस के सामने है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले भी परिवार के कुछ लोग अचानक बीमार पड़े थे। 1 जुलाई 2012 को जिसमें वोमिटिंग और डिसेंट्री के लिए एडमिट किया गया था, उसके बारे में पेपर्स जो है वो पेपर्स हॉस्पिटल से हम लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं। उसमें ये कहा गया था कि उनको डिसेंट्री और वोमिटिंग किसी दवाई के लेने के कारण हुई है। ये घटना साल 2012 की है। पुलिस को शक है कि उस वक्त भी हसनैन ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने परिवार को मारने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उस वक्त वो कामयाब नहीं हुआ और फिर लंबे समय तक ऐसा करने की वो दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस सामूहिक हत्याकांड में कुर्बानी के छुरे का इस्तेमाल होना, पुलिस का यह कहना कि वो तंत्र मंत्र के एंगल से भी तफ्तीश कर रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस करतूत के लिए किसी ने हसनैन को उकसाया था? अगर हाँ, तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? पुलिस तंत्र मंत्र के इस खेल के असल खिलाड़ी की तलाश भी कर रही है। पुलिस का मानना है कि अगर हसनैन ने यह खौफनाक कदम जन्नत की सैर कराने के किसी तांत्रिक के दावे के बाद उठाया है, तो उस पाखंडी की तलाश भी की जाएगी। या पुलिस सूत्रों की माने तो यह भी मुमकिन है कि हसनैन ने खुद ही अंधविश्वास की हदों को पार करते हुए ये खौफनाक कदम उठाया, जिसमें उसने न सिर्फ बीवी बच्चों और माँ बाप समेत खानदान के 14 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया, बल्कि खुद भी अपनी जान ले ली। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। पेशे से अकाउंट प्रोफेशनल हसनैन पर ही कत्ल का शक किया जा रहा है, जिसका खुलासा खुद उस बहन ने किया जो इस कत्लेआम से बच गई। उसने पुलिस को बताया कि कैसे घर पर खाने के लिए पहले पूरे परिवार को बुलाया गया और फिर खाने के बाद एक एक कर सभी को मौत के घाट उतारा गया। ठाणे में खानदान के 14 लोगों के कत्ल और एक खुदकुशी का खुलासा इसी खिड़की से हुआ। हसनैन के घर की इसी खिड़की से निकला पूरे इलाके में कोहराम मचाने वाला एक खौफनाक सच, और इसी खिड़की से टूटते टूटते बची एक जिंदगी की डोर। हसनैन वारेकर के पड़ोसियों ने इसी खिड़की से बाहर निकाला उस इकलौते चश्मदीद को जो मौत के पंजों से किसी तरह बच गई। खून से लथपथ हसनैन वारेकर की बहन सुबिया को लोगों ने इसी खिड़की से बाहर किया। घर की खिड़की में से, ठीक, जो आगे की ग्रिल है जो उसमें से उसको बाहर निकाला गया। फिर हम लोग ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। फिर वहाँ से पुलिस वाले आए। फिर पुलिस वाले ने फिर आगे का पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। ठीक है। दरवाजा तोड़ना पड़ा होगा पुलिस को आकर के? पुलिस ने दरवाजा तोड़ा था और ग्रिल को हटा कर खाली सुबिया को निकाला, को बाहर निकाल के उसको हॉस्पिटल भेजा गया था। इसके बाद उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत कुछ सुधरी तो पुलिस ने सुबिया का बयान लिया। उस बयान के बाद जो कहानी सामने आई वो सुनकर पुलिस भी तंग रह गई। सुबिया ने पुलिस को इस खौफनाक खूनी खेल के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक शनिवार को हसनैन ने चारों बहनों को बच्चों के साथ घर पर खाने के लिए बुलाया था। बहनों के पति को हसनैन ने अगले दिन यानी रविवार को बुलाया था, लेकिन वो अगला दिन कभी ना आ सका क्योंकि उसके पहले ही हो गया पूरे खानदान का खात्मा। उसमें यह हुआ है कि पता ये चला कि बहनों को पहले बुलाया था और जो ये उनके हस्बैंड जो है उनको दूसरे दिन सुबह बुलाया था, और एक बहन को तो वो खुद जाके पर्सनली लेके आया था। ये सुबिया जो है। हसनैन की बहन सुबिया से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शनिवार रात हसनैन के घर पर चारों बहनें अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। हसनैन की पत्नी और 2 बेटियों के साथ उसके माँ बाप ने भी डिनर किया, लेकिन इसी दौरान मौका पाकर हसनैन ने खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे खाना खाते ही सब पर बेहोशी तारी हो गई। इसके बाद हसनैन ने बेहोश परिवार के एक एक सदस्य को धारदार हथियार से मारना शुरू किया। पुलिस जब रविवार की सुबह वारदात की खबर के बाद हसनैन के घर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी
तो उसे कुछ लोगों के शव मेन हॉल में खून से लथपथ मिले, तो कुछ लोगों के शव अंदर कमरे में खून से लथपथ पड़े थे। खुद हसनैन कमरे के अंदर से ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर लटका मिला, लेकिन उस वक्त भी उसके हाथ में धारदार हथियार था। पुलिस और पड़ोसियों के मुताबिक रात करीब 1 बजे तक हसनैन के घर से खाने पीने और चहल पहल की आवाजें आती रही, लेकिन उसके बाद सन्नाटा हो गया। अचानक रात 3:30 बजे हसनैन की बहन की चीखें सुनाई देने लगी, जो शायद पूरी तरह से बेहोश नहीं हो पाई थी और चाकू के वार से जख्मी होकर खुद को बचाने के लिए भागी थी। उनको भी उन्होंने मारने का ट्राई किया। उन्होंने भी वो जो छुरा है वो उनके इधर जो नेक है उसको मारा, लेकिन वो फिर अंदर भाग गई और उधर से दरवाजा उन्होंने लगाया और फिर वो चिल्लाना चालू किया। तो उसके वजह से फिर बाकी लोग आए, तभी तक बाकी लोगों का तो सब खत्म हो गया था। बहन सूबिया से मिली जानकारी के आधार पर ही पुलिस का दावा है कि परिवार के कत्लेआम का गुनहगार हसनैन वारेकर ही है। हालांकि सूबिया और पुलिस दोनों ही इस कत्लेआम के मकसद को अब तक पूरी तरह साफ नहीं कर पाए हैं, लेकिन वारदात से जुड़े तमाम पहलुओं को जोड़ने और साल 2012 में हुई ऐसी ही कोशिश के बाद पुलिस को शक है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में हसनैन ने घर के सभी सदस्यों की हत्या की। मुनीश पांडे के साथ मुस्तफा शेख, ठाणे आज तक। कत्ल से लथपथ इस दिल दहलाने वाली वारदात में जो किरदार कातिल बनकर सामने आया है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे जानने वाला हर शख्स इस खौफनाक दास्तान से हैरान है, क्योंकि हर किसी का यही कहना है कि वो शख्स तो एक चींटी तक नहीं मार सकता था। जन्नत की सैर की एक कैसी सनक। ये बच्चा जो था, ये बच्चा भी बहुत अच्छा बच्चा था, एकदम नमाजी बच्चा था। कुनबे का कातिल कैसे बना हसनैन? कभी कुछ ऐसा झगड़ा या कुछ उनका कभी सुनने में नहीं है हमारा। बीवी, बच्चों, बहनों समेत 14 लोगों का कातिल बच्चा, लेकिन ये बच्चा ऐसा करेगा ऐसा कोई भी आपको नहीं पता सकता। एक और पड़ोसियों रिश्तेदारों की बातें, तो दूसरी ओर जिंदा बची इकलौती बहन और पुलिस का शक। ठाणे के वारेकर खानदान में हुए 14 लोगों के कत्ल और एक खुदकुशी की वारदात ने सवालों की झड़ी लगा दी है, क्योंकि जिस पर कातिल होने का शक है वो खुद इस दुनिया में नहीं है, उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन जिन लोगों का कत्ल हुआ है वो ऐसे रिश्ते हैं जिनका खून बहाना किसी वहशी के हाथों का काम ही लगता है। पुलिस खुदकुशी कर चुके हसनैन को ही कातिल मान रही है, जिसने अपने माँ बाप का कत्ल किया। अनवर वारेकर 55 साल, हसनैन के पिता असगड़ी वारेकर 50 साल, हसनैन की मां। पेशे से अकाउंट प्रोफेशनल हसनैन के पड़ोसी भी हैरान हैं कि आखिर कैसे हसनैन ने उस माँ बाप का खून बहाया जिनका खून खुद हसनैन की रगों में दौड़ रहा था। लेकिन इतना ही नहीं, इल्जाम तो ये भी है कि हसनैन ने उनका खून भी बहाया जिनकी रगों में खुद उसका खून दौड़ रहा था। हसनैन ने अपनी पत्नी का कत्ल किया, अपनी 2 मासूम बेटियों का खून बहाया। जबी वारेकर 28 साल, हसनैन की पत्नी। मुब्तशिरा 6 साल, हसनैन की बेटी। उमेरा 3 महीना, हसनैन की बेटी। जिस शख्स ने अपने माँ बाप, बीवी और बच्चे को नहीं बख्शा, वो भला बहन और उनके मासूम बच्चों पर रहम कैसे करता? हसनैन पर आरोप है कि उसने अपनी 3 बहनों और उनके 6 मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। शबीना शौकत 35 साल, हसनैन की बहन। बतुल अनवर 30 साल, हसनैन की बहन। मारिया अरफान 28 साल, हसनैन की बहन। अनस शौकत 12 साल, हसनैन की भांजी। सादिया शौकत 16 साल, हसनैन की भांजी। अली हसन शौकत 5 साल, हसनैन का भांजा। उमेर अरफान 7 साल, हसनैन का भांजा। यूसुफ अरफान 4 साल, हसनैन का भांजा। अरसिया जोसेफ 5 महीना, हसनैन की भांजी। इतने खौफनाक खूनी खेल का इल्जाम जिस शख्स पर लग रहा है, उस हसनैन को पड़ोसी आज तक किस किरदार में देखते हैं, ये और भी हैरान करने वाला है। और ये इस बच्चे को भी मैं बचपन से जानता हूँ, जो बच्चा, लेकिन ये बच्चा ऐसा करेगा ऐसा
कोई भी आपको नहीं बता सकता। जो हुआ है ये भगवान ही जानता है क्या कैसे हुआ क्या हुआ, और जो उसकी बहन जो बची हुई है वही आपको बता सकती है कि कैसे हुआ ये। पड़ोसी ही नहीं, हसनैन के तमाम रिश्तेदार भी उसके बारे में ऐसी ही राय रखते हैं। रिश्तेदारों का कहना है कि वारेकर परिवार बेहद खुश रहता था, आपस में कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं था। तो फिर ऐसा क्या था जो एक ही परिवार के 14 लोगों का कत्ल कर दिया गया और खुद हसनैन ने खुदकुशी कर ली? घर का दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर से कोई शख्स भीतर नहीं आया। खुद जिंदा बची इकलौती बहन भी कातिल होने का इशारा अपने भाई हसनैन की ओर ही कर रही है। तो क्या पुलिस का यह शक सही है कि खानदान के खात्मे की इस साजिश के पीछे तंत्र मंत्र और रूहानी शक्तियां हासिल करने की हसरत थी? क्या जन्नत की सैर करने की सनक में ही पूरे परिवार और अपने खुद की मौत का मुजरिम बन गया 35 साल का हसनैन? मुनीश पांडे के साथ मुस्तफा शेख, ठाणे। सामान्य मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम ये साफ जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना